जय हिंद साथियों, आप सब कैसे हो? मैं आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। पूनम चंद एजुकेशन चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करता हूँ। अगर थे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाओ और आप अपना चैनल है पूनम चंद एजुकेशन, इसको सब्सक्राइब करो। ये चैनल दिखाई दे रहा है ना, यही चैनल है, बस इसको सब्सक्राइब करो जल्दी से, ठीक है ना। तो आज हम देखेंगे कक्षा 11 का हिंदी अनिवार्य का पेपर। कौन सा हिंदी अनिवार्य का पेपर? जो 3 घंटा 15 मिनट का समय रहने वाला था और यहाँ पे अपना रोल नंबर भरना था, यहाँ शब्दों में भरना था, यहाँ अंकों में और यहाँ शब्दों के अंदर भरना था, ठीक है ना। अब आगे प्रश्न की ओर चलते हैं। देखो पहला प्रश्न है, देखो संगीत, नृत्य, अभिनय, कलाओं को एक शास्त्रीय कला का स्वरूप किसने दिया था? किसने दिया था? तो कलाकारों ने, संगीतकारों ने, चित्रकारों ने या शास्त्रों ने? तो जल्दी जल्दी बताओ। तो ये हमारा हो जाएगा ब, संगीतकारों ने। किसने? संगीतकारों ने, ठीक है ना। गलता लोहा कहानी में स्कूल का मॉनिटर था, कौन था? मोहन। कौन था? मोहन था। कौन था? मोहन, ठीक है ना। नमक का दरोगा कहानी का संदेह है, क्या है? कि निर्भर होकर कर्तव्य का पालन करने वालों का। आप सीधा सीधा आप देखते चलो, शॉर्टकट पूरा पेपर। पंथेर पंचाली फिल्म निर्माण में सबसे बड़ी समस्या थी, तो किसकी थी? तो सबसे बड़ी किसकी थी? तो ये हो जाएगा द सही। धन का अभाव, क्या? धन का अभाव। और अगला देखो, अगला देखो, पेड़ को हटाकर उसे जल्दी निकाल लेना चाहिए, ये किसने कहा था? किसने कहा था? यह प्रश्न केवल आपको बताना है, ये एक ही प्रश्न छोड़ रहा हूँ, ठीक है ना। जल्दी सबको कमेंट में बताना है इसका उत्तर, ठीक है ना। मीरा अपने आराध्य कृष्ण की उपासना करती थी। मीरा अपने आराध्य कृष्ण की उपासना करती थी, तो इसका उत्तर क्या होगा? तो इसका होगा मथुरा भाव से, मधुरा भाव से। मधुरा इस जगह ये होता था मधुर भाव से, मधुर भाव से होता था, ठीक है ना। पर ये ठीक है, जैसा छपा वैसे ही सही है। घर की याद कविता में कवि ने संदेहवान बताया है, तो किसको बताया है? मेघ को, सावन को, मोर को, बरसात को। तो ये किसको बताया है? सावन को। किसको? सावन को, ठीक है ना। ठेका लिया है तुमने सारी दुनिया का, रजनी के पति के इस कथन में मूल भाव क्या है? तो इसके अंदर मूल भाव क्या है? व्यंग्य है। क्या है? व्यंग्य, ठीक है ना। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को कहा, क्या कहा था? कबीरदास जी को क्या कहा था? कबीरदास जी को कहा था वाणी का डिलेक्टर, वाणी का डिलेक्टर, ठीक है ना। और अगला देखो, भारत माता पाठ संकलित है, तो किस पर संकलित है? हिंदुस्तानी कहानी पर। किस पर? हिंदुस्तानी कहानी पर संकलित है, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखो, काव्य, ये आप देखो, काव्य रचना में संज्ञा या सर्वनाम का शब्द दूसरे शब्दों के साथ प्रकट होता है, उन्हें अव्यय कहते हैं। तो उन्हें क्या कहते हैं? अव्यय। तो कौन सा अव्यय होगा? संबंध बोधक, संबंध बोधक, ठीक है ना। देख लो, यही होगा क्या? संबंध बोधक, ठीक है ना। इसका उत्तर ये होगा। अब दूसरा देखो, वे शब्द जिनका आगमन हिंदी भाषा में हुआ है, ठीक है ना, और भाषा से बिना रूप परिवर्तन के हुआ है, वे तत्सम शब्द कहलाते हैं। तो वह कौन से शब्द है? देखो मैं बताता हूँ। जैसे अग्नि है, अग्नि का हिंदी, हिंदी करो चाहे संस्कृत, एक ही है, ठीक है ना। फिर वायु, इसमें से एक टेक दो, अग्नि या वायु कर देना था, ठीक है ना। रामचरित रामचरित्र मानस एक सर्वश्रेष्ठ, एक श्रेष्ठ है, तो क्या है? महाकाव्य है। क्या है? महाकाव्य, ठीक है ना। क्या है? महाकाव्य। और ये अगले प्रश्न थे, उनका उत्तर आपको देना था। भोला भोलादा ने बेबी के घर की समस्या ताप्तू को बताई, तो उन्हें क्या किया? ठीक है। पाठ में मियां रशीदुद्दीन को आज के लोग के साथ संबंध में किस प्रकार का अफसोस है? इसका सबका आपको उत्तर करना था।
अपू पात्र के लिए सुबीर बनर्जी नामक बालक का चयन करने में लेखक लेखक की सहायता की थी? ये देखो वापस यहाँ पर प्रश्न पूछ लिया ना। धनरा मोहन को अपना प्रतिद्वितीय क्यों नहीं समझ सका? अब देख लो पेपर कितना इजी पेपर था आपका। कबीर के अनुसार कौन परमात्मा को नहीं जान पाते हैं और क्यों? तो दोस्तों मेरे पास समय नहीं है इतना, इसीलिए मैं आज इतना ही आपको करवाता हूँ। जब तक जय हिंद जय भारत। अगर आप भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि आपका और पेपर होगा वह पूरा मैं डिटेल से करवाऊंगा, ठीक है ना। और आज तो मेरे पास समय नहीं है, तो आप सब्सक्राइब जरूर करना है। आपका एक एक सब्सक्राइब मेरी मेहनत का रंग लाती है, ठीक है ना। जब तक जय हिंद जय भारत।